क्या वक्त के पहिए को आगे या पीछे घुमाया जा सकता है? क्या टाइम ट्रेवल के जरिए भविष्य या अतीत में जाया जा सकता है? क्या समय की डोर पकड़कर इंसानों की उम्र बढ़ाई जा सकती है? और क्या 2025 से 1990 में या फिर 2025 से 2050 में छलांग लगाई जा सकती है? अगर हां, तो फिर यह कैसे संभव है? और अगर नहीं, तो फिर टाइम ट्रेवल की अवधारणा क्या है? क्या है एल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत और क्या है इस बारे में चौंकाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग? टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा के बारे में शायद आपने भी सुना होगा। समय यात्रा का मतलब है समय में छलांग लगाते हुए भविष्य या अतीत में चले जाना। दुनिया भर के लोगों की गहरी दिलचस्पी वाला ये एक ऐसा विषय है जो न केवल विज्ञान कथाओं में, फिल्मों में, बल्कि भौतिकी के शोधकर्ताओं के बीच भी हमेशा गहरी रुचि का विषय रहा है। यही वजह है कि इस विषय पर कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए गए और कई सिद्धांत भी सामने आए हैं। हालांकि आज तक समय यात्रा का कोई वास्तविक अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल्पना, विज्ञान, प्रयोग, सिद्धांत, हकीकत और फसाने के ताने बाने में कुछ सुलझा और कुछ उलझा हुआ ये एक ऐसा विषय है जिसको न तो अभी तक पूरे तौर पर स्वीकार किया गया है और न ही खारिज किया गया है। लेकिन इसकी परिकल्पना बेहद दिलचस्प है। आखिर क्या है टाइम ट्रेवल का ये पूरा मामला? बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दरअसल टाइम ट्रेवल का सबसे प्रसिद्ध और मूल सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो हिस्सों में है, एक है स्पेशल और दूसरा है जनरल। लेकिन टाइम ट्रेवल से स्पेशल रिलेटिविटी का कनेक्शन सबसे ज्यादा है। स्पेशल रिलेटिविटी में यह बताया गया है कि अगर आप बहुत तेज चलते हैं, जैसे प्रकाश की गति से, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है, जबकि बाकी लोगों के लिए समय नॉर्मल चलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में लगातार 5 साल तक अंतरिक्ष में घूमते रहे, लेकिन इसके बाद जब आप वापस पृथ्वी पर आएंगे तो इस दौरान पृथ्वी पर 50 साल गुजर चुके होंगे, जबकि आपने अंतरिक्ष में सिर्फ 5 साल बिताए। मतलब कि पृथ्वी पर वापस आने के बाद समय में छलांग लगाते हुए आप भविष्य में पहुंच गए हैं। तकनीकी जुबान में इसे ही टाइम डायलेशन कहा गया है। टाइम डायलेशन 2 घड़ियों द्वारा मापे गए बीते हुए समय के अंतर को कहा जाता है। अब बात करते हैं आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत की। इस सिद्धांत के मुताबिक गति के अलावा ग्रेविटी भी समय को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार यह घटना ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, जो स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ता है कि ब्लैक होल के पास समय और स्थान के सभी माप प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास यात्रा करता है तो वो समय को धीमी गति से बीतते हुए महसूस कर सकेगा, जबकि इस दौरान पृथ्वी पर अधिक समय बीत जाएगा। फिल्म इंटरस्टेलर में ब्लैक होल के पास यात्रा करने के प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय यात्रा के संदर्भ में कैसे काम करती है। यह समझने के लिए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ट्विन पैराडॉक्स की। कहानी के मुताबिक मान लीजिए कि पृथ्वी के किसी हिस्से पर 2 जुड़वा भाई रहते हैं। एक का नाम है राम और दूसरे का श्याम। इन दोनों की उम्र 20 साल है। फिर होता यह है कि राम तो पृथ्वी पर ही रह जाता है, लेकिन श्याम एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाता है। श्याम जिस स्पेसशिप में यात्रा कर रहा है उसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के करीब है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी स्पेसशिप में श्याम अपने कैलकुलेशन के मुताबिक पूरे 5 साल तक अंतरिक्ष की यात्रा करता रहा और 5 साल के बाद फिर से वो पृथ्वी पर वापस लौटता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि श्याम की उम्र 25 साल है, जबकि राम की उम्र 50 साल हो गई है। इसलिए श्याम अभी भी जवान है, जबकि राम 50 साल का अधेड़ हो चुका है। अब ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि दोनों ने अलग अलग समय में एजिंग की है। स्पेसशिप में सवार श्याम की तेज स्पीड की वजह से उसके लिए समय धीमा हो गया था। दरअसल अंतरिक्ष में उसकी यात्रा के सिर्फ 5 साल के दौरान पृथ्वी पर 30 साल का समय बीत गया। इस तरह श्याम सचमुच में वक्त से आगे यानी भविष्य में पहुंच गया। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इस पर आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि जब कोई चीज बहुत तेज चलती है तो उसके लिए समय धीरे चलता है। इसी सिद्धांत के आधार पर श्याम जो रॉकेट में था उसके लिए समय धीरे धीरे बीता, जबकि राम जो धरती पर था उसके लिए समय नॉर्मल स्पीड से चलता रहा। इसलिए जब दोनों फिर मिले तो राम ज्यादा बूढ़ा हो गया था, जबकि श्याम अभी भी जवान था। अब लेकिन इस कहानी में एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास भी है। विरोधाभास ये कि श्याम कह सकता है कि मैं तो अपने स्पेसशिप में स्थिर था और पृथ्वी मुझसे दूर जा रही थी, मतलब ये कि यात्रा मैं नहीं बल्कि पृथ्वी कर रही थी। तो आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक राम का समय धीरे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्याम ने स्पेसशिप को तेज किया, रास्ता बदला और वापस आया। इस वजह से सिर्फ उसका समय धीमा हुआ। लेकिन राम और श्याम की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल इस कहानी को वास्तविकता में भी एक प्रयोग के जरिए सत्यापित किया गया था, और यह प्रयोग हुआ था स्कॉट और मार्क केली पर। 21 फरवरी 1964 को अमेरिका के न्यू जर्सी ऑरेंज में जन्मे स्कॉट और मार्क केली दो जुड़वा भाई थे। दोनों ही अमेरिकी नौसेना में पायलट थे। अगस्त 1996 में दोनों ने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर प्रशिक्षण लेना शुरू किया, जिसके बाद इन्हीं दोनों भाइयों पर नासा ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग के तहत स्कॉट को 520 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था, जबकि इस दौरान स्कॉट का जुड़वा भाई मार्क पृथ्वी पर रहा। अब ताज्जुब की बात यह है कि 520 दिन के बाद स्कॉट जब पृथ्वी पर वापस लौटा तो उसका शरीर उसके जुड़वे भाई मार्क के मुकाबले थोड़ा कम उम्र का था। यह प्रयोग ट्विन पैराडॉक्स का एक वास्तविक उदाहरण है। इसके अलावा भी ऐसे कई प्रयोग हैं जिनसे यह साबित हो चुका है कि वास्तव में अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से कुछ माइक्रोसेकंड कम बूढ़े होते हैं। रही बात ट्विन पैराडॉक्स कहानी के किरदार राम और श्याम की, तो उनके बीच 25 साल वाला जो समय अंतराल था, उस अंतर को रियल में देखने के लिए हमें प्रकाश की गति से चलने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि टाइम ट्रेवल की परिकल्पना सैद्धांतिक तौर पर तो सही है, लेकिन तकनीकी तौर पर फिलहाल अभी तक संभव नहीं हो सकी है। अब गौरतलब है कि टाइम ट्रेवल को लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अलावा भी वर्म होल्स और क्वांटम यांत्रिकी जैसे सिद्धांतों पर वैज्ञानिक लगातार खोज और प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में समय यात्रा को वास्तविकता में बदलने के लिए नई तकनीकी और भौतिक सीमाएं हैं। हालांकि सापेक्षता, ब्लैक होल्स और वर्म होल्स जैसे सिद्धांतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समय यात्रा केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि भौतिकी के सिद्धांतों में एक संभावित विकल्प हो सकता है, जिसके आधार पर हम समय की गति को न सिर्फ धीमा कर सकते हैं बल्कि ज्यादा समय तक जीवन भी जी सकते हैं। लेकिन भौतिकी के सिद्धांतों के मुताबिक टाइम ट्रेवल के जरिए सिर्फ भविष्य की यात्रा ही की जा सकती है। अतीत में यात्रा करना, जैसा कि बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों में दिखाया गया है, अभी भी भौतिकी के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे लगभग असंभव माना गया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में शायद वो तकनीक भी विकसित हो सकती है जिसके जरिए हम समय में छलांग लगाकर भविष्य की यात्रा पर निकल सकें, अपनी मुट्ठी में वक्त को दबाए हुए, वक्त से पहले, आने वाले वक्त से आगे। तो उम्मीद है टाइम ट्रेवल को लेकर आज की ये बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो तो आप कौन से साल में जाना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।